बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही चीप रेसिपी, बहुत ही लो बजट रेसिपी इसकी कुल्फ़ा और कुल्फ़ी की, जो कि घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार हो जाएंगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आइए स्टार्ट। हमने 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और हमने जग में लिया है 250 ml मिल्क, यानी कि 1 पाव के करीब मिल्क हमने लिया है। 1/4 लीटर जो मिल्क हमने लिया है ब्लेंडर के जग में, उसमें हम ये 4 स्लाइसेस जो ब्रेड के हैं इनको करेंगे चूरा और इसमें शामिल कर देंगे। किनारे इनके बिल्कुल नहीं हटाएंगे क्योंकि इससे इसमें कलर आएगा। तो इसे करते हैं हम जग में शामिल। तो हमने तोड़ लिया है। अब इसको हम ये जो चूरा बनाया है इसको हम शामिल करते हैं जग में। आप अगर आपके पास बासी ब्रेड पड़ी है 2-3 दिन पहले की, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसे पहले से आप चूरा कर लें ग्राइंडर के अंदर और उसके बाद आप मिल्क में शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसे करते हैं मिल्क में शामिल। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसे कर लिया है ब्लेंड। जो हमारी ये ब्रेड थी, ब्रेड को हमने मिल्क में ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अब हम इसे करते हैं शामिल। ये जो ब्रेड का मिक्स है इसे बाकी मिल्क में शामिल कर रहे हैं। टोटल हमने ये मिल्क जो लिया है वो एक लीटर लिया है, जिसमें से हमने तकरीबन 1/4 लेकर ब्लेंडर के जग में डालकर ब्रेड ब्लेंड की है। तो टोटल ये पूरा मिल्क जो है ये 1 लीटर है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप जो है वो दूध की बालाई। ये 1 कप हम दूध की बालाई शामिल कर रहे हैं इसमें। हमने ऑन कर दिया है, ये पकना शुरू हो गया। अब इसमें हम 1/2 कप जो है शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के लिहाज से जितना लाइक करते हैं उतनी चीनी शामिल कर सकते हैं। हमने अभी इसमें 1/2 कप शामिल, थोड़ा सा हो गया है थिक। हमने इसमें 1/2 कप शुगर शामिल की थी पहले, ये थोड़ा सा थिक हो गया। 1/2 कप हम इसमें मज़ीद शामिल कर रहे हैं। 1 लीटर में टोटल 1 कप हमने इसमें शुगर शामिल की है, 1 कप हमने इसमें बालाई का शामिल किया है। इसको हम थोड़ा सा बस 2-4 मिनट मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद हम इसको करते हैं ठंडा। ये हमने बारीक बारीक बादाम काट लिए हुए हैं, कुछ बादाम हमने साबित रखे हैं। इसमें हम 1 स्पून जो है वो शामिल करेंगे मैदा और इसको कोट कर लेंगे इससे। अब हम ये कुल्फ़ी के हम मोल्ड्स लेंगे, इनमें हम पहले डालेंगे ये जो हमने मिक्स को हमने मोल्ड्स में डालकर वापस निकाल लिया है, ताकि ये जो हमने इससे कोट करके मैदे से कोट करके नट्स रखे हैं वो इसके साथ चिपक सकें। इसको हम अब नट्स को इसमें डालते हैं और उसके बाद बाकी मिक्स इसके ऊपर से डालेंगे। इस तरीके से नट्स जो हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगे। अब हम इसे ज़रा सी देर के लिए फ्रीज़र में रखते हैं और ये जो हमने मिक्स बनाया है इसको ज़रा दोबारा ब्लेंड करते हैं पका लेने के बाद। अब हम इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं दोबारा ब्लेंड। ये फिलिंग कर देते हैं। अब 6 से 7 घंटे के लिए हम इनको करेंगे फ्रीज़। ये हमने कुल्फ़ियों मोल्ड में डाल दिए कुल्फ़ियों का मिक्सचर जो है। अब हम ये बाकी जो है वो शामिल करते हैं किसी भी एयर टाइट जार में। अब ये जो बाकी है ये इसमें माशाल्लाह आ गया है सारा, ये इसमें शामिल किया। अब इसको भी हम ये जो कुल्फ़ा बनाया है इसको भी हम एयर टाइट जार में अब ढककर इसको रखते हैं हम 6-7 घंटे के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये जम जाएगा। फ्रीज़र में रखेंगे हम इसको। और ये आप हमेशा याद रखें, जो इसमें आपने जिस भी बॉक्स में से डालना है वो एयर टाइट होना चाहिए। अब ये जैसे कुल्फ़ियाँ हमने इसमें डाल दी हैं मोल्ड्स में, इनको भी रखते हैं फ्रीज़र में और ये बॉक्स भी एयर टाइट है, इसको भी हम ढककर और फ्रीज़र में रखते हैं। कुल्फ़ियाँ भी और कुल्फ़ा भी बहुत ज़बरदस्त सा जो है ये जम चुके हैं। अब हम इन्हें मोल्ड से बाहर निकालते हैं। ये कुल्फ़ियाँ भी और कुल्फ़ा भी बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है रेडी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत चीप भी है, अंडर बजट है। तो आपने लो बजट रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।